नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या आईपीएस वाईपीएस बनना चाहते हैं तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय यूपी हो या बिहार, हर जगह अलग अलग फर्जी टाइप के दरोगा मिल जा रहे हैं। कभी कोई एसआई मिल जा रहा है, कभी कोई सब इंस्पेक्टर मिल जा रहा है, कभी कोई आईपीएस मिल जा रहा है। तो बिहार के मिथिलेश तो आपको याद ही होंगे, 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बने थे। तो उत्तर प्रदेश भी इससे पीछे थोड़ी रहेगा, अछूता थोड़ी रह जाएगा इन सब चीज़ों से। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो कई सालों से अवैध वसूली भी कर रहा था और दिन दहाड़े वो थाना चल भी रहा था। लेकिन ये सब इतिहास बताने से बढ़िया है कि आपको वर्तमान किस्सा सुना दिया जाए। तो देवरिया पुलिस ने एक ऐसी महिला को पकड़ा है जो दरोगा के यूनिफॉर्म में धौंस जमा रही थी, इधर उधर मस्त घुमा करती थी। और ये यूनिफॉर्म उन्होंने लखनऊ से खरीदा था। मतलब यूनिफॉर्म खरीदिए, उसको पहनिए और बन जाइए दरोगा, सब इंस्पेक्टर, जो आप बनना चाहें। अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी जेब में वर्दी खरीदने की हैसियत के अनुसार आप कुछ भी बन सकते हैं। और ऐसा ही एक महिला पकड़ी गई। जब देवरिया पुलिस ने उन्हें पकड़ा तब पता चला कि ये जो दरोगा है, उनको पकड़ा कैसे गया था ये सुन लीजिए। तो उन्हें पकड़ा ऐसे गया था कि वो बाइक पर जा रही थी, फुल यूनिफॉर्म में थी, ड्रेसअप थी, लेकिन बाइक पर 2 बच्चे सवार हो जा रही थी। मतलब ट्रैफिक नियमों को तोड़कर एक दरोगा इस तरीके से, मतलब दरोगा का अपना रौला होता है भाई। कोई बाइक से दरोगा वरोगा कहाँ चलता है? बिना हेलमेट लगाए 2 बच्चों को लेकर दरोगा कभी चल सकता है क्या? मतलब उनके लिए मस्त कार वार आएगी। तो उनके इस तरीके के यूनिफॉर्म पर और उनके उस तरीके के चीज़ों को जो वो बाइक पर बैठ कर जा रही थी, कुछ लोगों को मतलब समझ नहीं आया कि दरोगा साहब ऐसे जा सकते हैं क्या। तो बस यही चीज़ देवरिया पुलिस को भी रास नहीं आई। तो उन्होंने उन्हें रोका और पूछा कि भाई आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। तब उन्होंने बताया, ये जो महिला थी फर्जी दरोगा, उन्होंने बताया कि वो दरअसल एक केयर टेकर थी लखनऊ में, कई सालों से केयर टेकिंग की। और जब उससे पैसा ठीक ठाक नहीं मिला तो 8 सालों से फर्जी दरोगा बनकर इधर उधर घूम रही हैं। और इस समय वो अपने गांव आई थी देवरिया में और इसी समय वो पकड़ी गई। अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं आई होती तो शायद 8 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 30 सालों तक वो जो है वो फर्जी दरोगा बनकर घूम सकती थी। लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि वो किराया बचाने के चक्कर में एक बाइक पर सवार होकर 2 बच्चों के साथ जो है वो पकड़ी गई। जब वो पकड़ी गई तो पता ये चला कि वो जो 2 बच्चे थे वो भी इन्हीं दरोगा मोहतरमा के थे। और जो साहब थे जो बाइक चला रहे थे वो इनके पति थे, जो गाँव में पूजा पाठ का काम किया करते थे। तो जो फर्जी दरोगा थी उनका नाम था रजनी दुबे और उनके पति का मुख्य पेशा पूजा पाठ किया करना था। उससे उतनी आमदनी नहीं हुआ करती थी, इसलिए रजनी दुबे ने पैसा इकट्ठा किया और लखनऊ से यूनिफॉर्म खरीद डाली दरोगा की। और दरोगा बनकर वो 8 सालों से इधर उधर घूम रही थी, धौंस जमा रही थी और पैसे ऐंठने का काम वो किया करती थी। रजनी दुबे मुख्य रूप से केयर टेकर थी, लेकिन उससे उनकी आमदनी उतनी मिल नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने ये वाला पेशा अपनाया। अभी इसी वीडियो में मैं आपको ऐसे कई किस्से सुनाने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आजकल यूपीएससी और इतने बड़े परीक्षाओं देने की जरूरत नहीं है कोई बड़ा अधिकारी बनने के लिए। बड़ा अधिकारी आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास यूनिफॉर्म खरीदने भर का पैसा हो। 1-2 हज़ार रुपए लाइए, फर्जी यूनिफॉर्म खरीद के पहनिए और आप अपने आप को आईपीएस, सब इंस्पेक्टर कुछ भी समझ सकते हैं। देवरिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और देवरिया पुलिस ने यह बताया कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने बाजार में घूम रही थी, भोकाल काट रही थी। और वो कुछ आपत्तिजनक देवरिया पुलिस को लगा। देवरिया पुलिस को लगा कि ऐसे कैसे कोई एकदम चीप सा बाइक पे घूमने वाला सब इंस्पेक्टर थोड़ी होगा। सब इंस्पेक्टर की कमाई बहुत होती है, मतलब ऊपरी और वो वाली कमाई, दोनों कमाई इतनी होती है कि उन्हें बाइक पर इस तरीके से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये रजनी दुबे पकड़ाई थी तो इन्होंने यही कहा था कि एक किराया बचाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपने पति को चौराहे पर बुला लिया था और उनके साथ बाइक पर जाने लगी। अगर ऑटो का किराया देने की ज़रूरत करती तो शायद पकड़ी भी ना जाती, लेकिन क्या करें, अवैध वसूली करने के बावजूद भी इन्होंने पैसा बचाने की वो जो आदत महिलाओं की होती है, उसी वजह से जो है वो रजनी दुबे पकड़ी गई। रजनी दुबे ये बता रही हैं कि उन्होंने लखनऊ से अपनी फिटिंग का ये यूनिफॉर्म सिलाया है और ये यूनिफॉर्म उन्हें काफ़ी पसंद था। और जब इनका फोटो भी जो है वो सोशल साइट पर अपलोड किया गया तब भी ये मस्त जेब में हाथ डाले अपने पद की गरिमा को बनाए रखी हैं। अब इन्होंने एग्जाम देकर सब इंस्पेक्टर नहीं बनाए, लेकिन इन्हें पता तो है ही कि एक सब इंस्पेक्टर का रसूख क्या होता है और धौंस क्या होता है।
पकड़े जाने के बाद भी अपने जेब में हाथ डाले ये जो रजनी दुबे हैं, ये बता रही हैं कि इन्होंने ये काम, गौरवशाली काम जो है वो 8 सालों तक जो है वो किया है और आगे भी वो करती अगर उन्हें देवरिया पुलिस नहीं पकड़ती तो। अब इसके बाद कुछ किस्से आपको बता देती हूँ। तो 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बनने वाला मिथिलेश, आपको याद ही होगा, बिहार के जमुई का लड़का, अब वो पुलिस वालों से ये गुहार लगा रहा है कि सब इंस्पेक्टर और आईपीएस नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, अब आप हमको पैसा दे दीजिए, अब हमको डॉक्टर बनना है। तो अब डॉक्टर की भी डिग्री जो है वो मिथिलेश को मिल जाएगी। इसके लिए वो पुलिस से गुहार लगा रहा है कि पैसा वापस करिए, दूसरी डिग्री रखी हुई है। अब पता नहीं जमुई पुलिस पैसा दिला पाएगी या नहीं, ये एक फ्यूचर की बात हो सकती है, आपके साथ साझा किया जाएगा अगर हमें जानकारी मिलती है तो। इसके अलावा बिहार के बांका में 1-2 पुलिस वाले नहीं, पूरा का पूरा थाना पकड़ा गया था, अवैध तरीके से चल रहा था। और थाना जब पकड़ा गया तो एक मोहतरमा को पकड़ा गया जो अपने आप को दरोगा बता रही थी, और ये मोहतरमा इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी कि जिस थाने में वो काम कर रही हैं वो पूरा थाना ही अवैध है। बाद में जांच के बाद ये पता चला कि ये पूरा थाना बांका वाला जो है वो अवैध है, और उसके बाद थाने को सीज किया गया। ये भी थाना जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। जनता की सुनवाई से लेकर अवैध वसूली तक सब काम बांका के थाना में हो रहा था लगातार। इसके अलावा 20 अगस्त 2024 की इसी साल की घटना है। इसमें एक दरोगा पकड़ा गया था जो अवैध वसूली कर रहा था। ये जो आदमी पकड़ा गया ये मुजफ्फरपुर बिहार में पकड़ा गया था, और ये जो आदमी था इसको बड़ा शौक था कि दरोगा वाले यूनिफॉर्म में अपनी बहन से राखी बंधवा ले। यूनिफॉर्म खरीदा, बाइक ली, और अपनी बहन के घर जाते वक्त इन्हें जो है कुछ लोग मिल गए जो ट्रिबलिंग करके जा रहे थे और हेलमेट नहीं लगाए थे। बस इनको अचानक से याद आ गया कि इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा है। बस वो अपने बाइक से उतरे और अवैध वसूली करना शुरू कर दिए। पैसा ऐंठना, गाड़ी का कागजात चेक करना, ये सब काम करते धर लिए गए। और तब बाद में ये पुलिस वालों से गिड़गिड़ा कर ये कह रहे थे कि हमने इससे पहले कोई ऐसा काम किया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हम भाग नहीं पाए, हमें समझ में नहीं आया असली पुलिस देखकर हम क्या करते। तो ये कहानी है भाई। मेरठ में भी जो है वो एक शख्स पकड़ा गया था। 2000 में इन्होंने जो है वो वर्दी बनवाई थी। वर्दी ऐसी वैसी नहीं, दरोगा की वर्दी थी। ना जाने सब दरोगा ही बनने को क्यों एकदम आतुर है, समझ नहीं आ रहा। तो मेरठ में ये जो लड़का पकड़ाया था 2000 रुपए देकर जो वर्दी खरीदा था दरोगा वाली, ये तब पकड़ा गया क्योंकि इसे शायद यूनिफॉर्म पहनने का रूल पता नहीं था। दाढ़ी बढ़ाए, आंख में काजल लगाए ये लड़का इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इसने यूनिफॉर्म को उस तरीके से नहीं पहना था, या यूनिफॉर्म पहनने का नियम इसे नहीं पता था, सेविंग वगैरह नहीं किया था, काजल वगैरह लगाया था, इसलिए आपत्तिजनक लगा। और जब पूछा गया तो पता चला कि ये भाई साहब फर्जी दरोगा है। इसके अलावा पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी आई कार्ड लेकर कागजात चेक करने का, वसूली करने का मामला जो है वो सामने आया था। ये जो वसूली करने वाला शख्स था इसने मारपीट भी की थी, और मारपीट कर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है वो नाम खराब करने की कोशिश की थी। ऐसा मैं नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है, आप टाइटल देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनलों का। फिर पुलिस को ये लगा कि ये कौन आ गया भाई, हमसे भी ज्यादा दबंग, जो चौराहे पर किसी का कागजात चेक कर उसे लपड़ियाने और झपड़ियाने का काम कर रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ऐसा किया नहीं। तो फिर पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है और जांच करती है। जांच में पता चलता है कि ये जो शख्स है वो फर्जी आई कार्ड लेकर जो है इस तरीके का काम कर रहा था। ऐसे हजारों किस्से हैं जो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो आपको बोरिंग भी लगने लगेगा। मुद्दे की बात ये है, अगर आपके साथ कोई आपका गाड़ी कागजात चेक करने आ रहा है, कोई आपसे फर्जी आपका जो है वो चलान वलान बना रहा है, तो उनसे पहले यही पूछ लीजिएगा कि आप फर्जी पुलिस वाले थोड़ी हैं, मतलब असली पुलिस वाले हैं या फर्जी वाले, ये आप जरूर पूछ सकते हैं। क्योंकि इस तरीके के किस्से ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक पुलिस नहीं, पूरा का पूरा थाना फर्जी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। बाकी आप इस तरीके के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो आप हमें अपना सलाह और सुझाव लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करिए और बताइए कि जिस पुलिस से हम डरते हैं उस पुलिस की वर्दी खरीद कर कोई भी पुलिस वाला बन जा रहा है भाई। पेपर वेपर देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वर्दी खरीदो, दरोगा बन जाओ, एसआई बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।